द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। एकनाथ शिंदे और बागी गुट के विधायकों को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया गया था कि अयोग्य होने से बचा लो हुजूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उल्टा नोटिस दे दिया है और नोटिस देकर कहा है कि 5 दिन के अंदर जवाब सौंपिए। और तीनों लोगों को नोटिस दिया है। तीन कौन कौन? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और ये बागी विधायकों यानी एकनाथ शिंदे के गुट को। इन तीनों को नोटिस भेज दिया गया है। और जब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि आप यहां क्यों चले आए भाई मुंह उठा के? पहले आप जाइए हाई कोर्ट, उसके बाद जब वहां नहीं होता तब यहां आइए। आप लोग डायरेक्ट ही आ गए हैं। यह बात सीधे तौर पर कही गई है। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि आपने हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। इस पर वकील ने कहा कि मामला गंभीर था, इसलिए उच्चतम न्यायालय आए हैं। शिंदे गुट के वकील ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई असंवैधानिक है, जो अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की गई है। वहीं शिवसेना की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने उच्चतम न्यायालय में दलीलें दी। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के दावे पर कहा कि जान के खतरे की बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर से जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने इस पूरे मामले पर हलफनामा देने को कहा है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। अब इस पे पूरी सुनवाई जो है वो 11 जुलाई को होगी। आप समझ सकते हैं कि बड़ा झटका एकनाथ शिंदे को लगा है। एकनाथ शिंदे गुट ने सोचा था और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो कार्रवाई हो जाएगी डिप्टी स्पीकर पर, और डिप्टी स्पीकर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको तुरंत रोक दिया जाएगा। अब विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये सब पूरा तिकड़म दिमाग में चल रहा था, लेकिन इसके बिल्कुल इतर हो गया, बिल्कुल उल्टा हुआ है। ये जो सोच रखा था एकनाथ शिंदे गुट ने, वैसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर कह दिया कि 11 तारीख को आप लोग जवाब दाखिल करिए, उसके बाद हम सोचेंगे, उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये बगावत अभी और आगे जाने वाली है। और ये बात हमेशा से आपने देखी कि जब बगावत बढ़ती चली जाती है, उसमें ज्यादा दिन हो जाते हैं, तो वो बगावत फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्योंकि उसमें भी ये डेली जो माइंड चेंज है वो माइंड चेंज होता है। फिर जो लोग उसमें सम्मिलित होते हैं वो भी सोचते हैं बगावत करना ठीक नहीं, बगावत करने से नुकसान के अलावा और कुछ साबित नहीं होगा। राजस्थान में भी यही चीज देखने को मिली थी। बगावत हुई थी, बगावत चलती गई, पीछे पीछे ऑपरेशन लोटस चल रहा था। ऑपरेशन लोटस बाद में फुस हो गया और कुछ वही ही दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र में संख्या बल है एकनाथ शिंदे के पास, तो एकनाथ शिंदे को सीधे सीधे यह दावा करना चाहिए कि आप फ्लोर टेस्ट करिए। लेकिन फ्लोर टेस्ट का दावा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से। एकनाथ शिंदे मीडिया में आकर तो यह बात जरूर कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, हमारे पास इतने ज्यादा विधायक है, हमारे पीछे महाशक्ति है, पता नहीं क्या है, फलाना ढिमकाना, ये सब बोल रहे हैं। लेकिन एक बार भी वो फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर रहे कि आइए देख लेते हैं किसमें कितना है दम। ये नहीं देखा जा रहा है। हां, इस मामले को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और जो बताया जा रहा है कि बीजेपी लगी हुई है पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने में, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से फ्रंट पे आकर नहीं खेल रही है, वो बैकफुट पर खेल रही है। और जिस वजह से एकनाथ शिंदे ज्यादा नहीं बोल पा रहे। जितना उन्हें सिखाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, वही बोल पा रहे हैं। और जैसा कि लगातार शिवसेना की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, शिवसेना गुट ये बार बार दावा कर रहा है कि उनके विधायक संपर्क में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है उद्धव ठाकरे ने कुछ अपने चुनिंदा लोगों को वहां गुवाहाटी भेज दिया हो और गुवाहाटी में वो लोग इस बात का आकलन कर रहे हो कि आखिरकार यहां कौन सी खिचड़ी पक रही है, और उसकी पूरी जानकारी जो है वो उद्धव ठाकरे तक पहुंच रही है। और उद्धव ठाकरे उसी हिसाब से ही अपनी चाल चल रहे हैं, अपनी बिसात बिछा रहे हैं, क्योंकि दो लोग उधर लगे हुए हैं। एकनाथ शिंदे तो है ही, एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो पीछे से पूरी गुड़िया डुला रही है, जो पूरा तिकड़म रचा जा रहा है, वो हो रहा है। तो सीधे तौर पर यह समझना बेहद जरूरी है, जो तिकड़म भिड़ाने की कोशिश की जा रही है एकनाथ शिंदे की ओर से। विधायकों को आयोग घोषित करने की बात आई तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। अगर हाई कोर्ट आप में ना होता मसला हल, तो आप यहां आते। तो बताया गया कि भाई सेंसिटिव मामला था, इसलिए बहुत ही जल्दी कार्रवाई इस पे चाहिए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर नोटिस जारी किया है। नोटिस जब 11 जुलाई को प्रस्तुत होगा, उसके बाद जब 11 जुलाई को सुनवाई होगी तो सारी चीजें साफ तौर पर सामने आ जाएंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है।
ड्रामेबाजी की जा रही है। कहीं से भी एकनाथ शिंदे कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ये बार बार जरूर कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास विधायक है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो ये कह सके शिवसेना से या फिर डिप्टी स्पीकर से कह सके या राज्यपाल से कह सके कि हम फ्लोर टेस्ट चाहते हैं, हम फ्लोर टेस्ट करना चाहते हैं, हमारे अपने विधायकों की संख्या लेके आप फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए, महाराष्ट्र की सरकार जो है गिर जाएगी। ये नहीं कह पा रहे हैं कहीं से भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना रोक क्यों है इस बगावत में। क्या इस बगावत के पीछे की कहानी कुछ और है, या बगावत सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ानी है। आप समझ सकते हैं कि अगर बगावत और लंबी खिंची तो यह बगावत पूरी तरीके से फुस हो जाएगी। इस बगावत का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। इसका निष्कर्ष तभी निकल सकता है जब यह बगावत 2 से 3 दिन या 4 दिन में समाप्त हो जाए। 4 दिन में जो निष्कर्ष निकलना है वो निकल आता है, तभी लगता है बगावत है। नहीं, उसके बाद जो जो घटनाक्रम, जितने जितने घटनाक्रम डेली डेली चेंज होंगे, वैसे वैसे विधायकों का मन भी चेंज होता जाएगा। अब आप बताइए, वो विधायक जो अपने कंस्टिट्यूंसी में जहां से उन्होंने चुनाव जीता है, जिस विधानसभा चुनाव जीता है, वहां के लोग भी गुस्से में हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता भी गुस्से में हैं। पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में इस वक्त सड़कों पर जो बागी विधायक है उनका किस तरीके से विरोध हो रहा है। तो शिवसेना के जो बगावत करके विधायक पहुंचे, उनके वो भी तो ये तस्वीर देख रहे होंगे ना, उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे कैसे। मान लो इस बार तो चलो अगर आयोग घोषित नहीं भी हुए तो दोबारा चुनाव में उतरेंगे तो क्या मुंह के लेकर वोट मांगने जाएंगे, और जनता फिर कैसा उनके साथ व्यवहार करेगी। और संजय राउत ने तो इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया है कि जब जब शिवसेना से किसी ने बगावत की है तो उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो गया है। तो ये सारी बातें हैं जो विधायक सुन रहे हैं। तो इसीलिए ये बात बार बार कही जा रही है शिवसेना की तरफ से, चाहे वो उद्धव ठाकरे बोल रहे हो, संजय राउत बोल रहे हो, या उनके प्रवक्ता आनंद दुबे बोल रहे हो, वो सब यही इशारा कर रहे हैं कि जो बगावत है उसमें से वहां पर जो गुवाहाटी में तारे बागी विधायक, उनमें से 21 हमारे हैं और उनके परिवार से लगातार हमारा हम संपर्क साध रहे हैं। और जब फ्लोर टेस्ट होगा, जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो हमारे पक्ष में ही मतदान करेंगे, हमारे पक्ष में ही हाथ खड़ा करेंगे। यह बात सीधे तौर पे कही जा रही है। तो इतने कॉन्फिडेंट होकर शिवसेना के नेता अगर यह बात कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर है। अब इतना कॉन्फिडेंट होकर एकनाथ शिंदे नहीं बोल पा रहे कि हमारे पास संख्या बल है, हम राज्यपाल को पत्र लिख रहे, राज्यपाल साहब आप फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए, डिप्टी स्पीकर साहब को लिख दिया कि फ्लोर टेस्ट करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास विधायकों की संख्या है। लेकिन नहीं कराया जा रहा। क्यों नहीं कराया जा रहा? क्योंकि मालूम है ना कि हो सकता है जब फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी, जब विधायक को महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र जाते ही उनका दिमाग पलट जाएगा, उनको दिखेगा उनका राजनीतिक भविष्य, उनको दिखेगा कि भैया अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो हो जाएगा सब इधर उधर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सपना सोचकर ये लोग गए थे कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, अगर हमको आयोग घोषित करेंगे, अगर डिप्टी स्पीकर कुछ हमारे कार्रवाई करेंगे तो उनके खिलाफ हम चले जाएंगे। लेकिन यहां तो कुछ और मामला दिखाई दे दिया। यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर दिया, पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। अब उसके बाद ये मामला और पेचीदा होता चला जा रहा है। 11 जुलाई तक का समय, 11 जुलाई क्या सुनवाई होती है। जितना लंबा ये मामला खींचेगा उतनी ही अस्थिरता आएगी विधायकों के अंदर। विधायकों के अंदर लगेगा कि अरे भैया किस पर भरोसा कर लिया हमने, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो कह रहे थे लॉलीपॉप तो बहुत बड़ा बढ़ा दिया था, आज तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, परेशान हो गए ये। अब जब ये परेशानी में गिर गए तो हमारा क्या होगा, हम तो इनके नीचे हैं। तो वहां पे भी अब ये समीकरण जो है इशारा कर रहे हैं कि उद्धव सरकार पर कोई संकट नहीं, उद्धव सरकार अपनी सरकार बचा ले जाएंगे और विधायकों का भी दिमाग सही हो जाएगा, वो भी इधर ही आ जाएंगे, जैसा कि दावा किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि 21 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।